हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बढ़िया खेल कूद रहे होंगे, मस्त मज़े कर रहे होंगे, रूम पर पड़े हुए होंगे और भी बहुत सारे काम कर रहे होंगे लगभग और रात में बातचीत भी चल रही होंगी। लेकिन छोड़ो, उस बात से मतलब नहीं है। लेकिन अब आपके लिए एक जो बम्पर भर्ती आई है एग्रीकल्चर विद्यार्थियों के लिए, और इस वीडियो को देखने वाले भी वही आएंगे जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो तैयारी करेंगे आगे आने वाले साल में। ठीक है, तो मैं आपका कृषि विज्ञान अध्यापक आपका हार्दिक स्वागत है, वो अभिनंदन करता हूँ मेरे इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो आपने थंबनेल में देखा होगा, जिस तरह मैंने हेडिंग डाला हुआ था, वहाँ पे भी यही था कि एग्रीकल्चर जो सुपरवाइजर की न्यू वैकेंसीज आने वाली है वो कितने पदों पर आने वाली है और उसकी योग्यता क्या रहने वाली है। कुछ इस तरह के आपके मन में विचार चल रहे होंगे जो बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनके। ठीक है, तो हमारे सबसे पहले जो बात करेंगे अपन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर न्यू वैकेंसीज 2024-25 के बारे में। इसके लिए मैंने कई पॉइंट्स में इसको डिवाइड किया गया है, तो मैं एक एक पॉइंट करके आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे जो सबसे पहला जो पॉइंट आता है बेटा, वो आता है भर्तियां कब तक आ जाएंगी। ठीक है, भर्तियां कब तक आ जाएंगी। भर्तियां लगभग आपके बेटा लगभग यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, जनवरी से मार्च के महीने के बीच में, जनवरी से मार्च के महीने में मतलब 2025 में। ठीक है, आपके वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हमारे है दूसरे नंबर पे जो टॉपिक आता है बेटा, तो वैकेंसीज आएंगी वो कितने पदों पर आएगी, कितने पदों पर आएगी, कितने पदों पर आएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, लगभग बेटा यहाँ पे 1000 से 1600 पदों के बीच में आपके वैकेंसीज आने वाली है। ठीक है, पर उसके बाद में थर्ड नंबर का जो सवाल आता है बेटा, वो आता है सीईटी लागू होगी या नहीं। ये सबसे बड़ा मेन मुद्दा है फिलहाल टाइम में कि भाई सीईटी लागू होगी या नहीं। लास्ट ईयर तो नहीं हुई थी बेटा। मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि आगे आने वाले सालों में, आगे आने वाले सालों में भी, मतलब 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, जब भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी आएगी तब तक ये सीईटी इसमें लागू नहीं होगी। ये एक अपने राजस्थान की जो एग्जाम्स हैं उनके लिए ही लागू होंगी। होने को तो ये भी राजस्थान की, लेकिन उन्हीं एग्जाम के लिए लागू। ये पर्सनल एग्जाम है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, तो इसमें ये सीईटी लागू नहीं होगी बेटा। तो यहाँ पे अब जो सेकंड पॉइंट आता है बेटा, जो फोर्थ नंबर का पॉइंट आता है, वो आता है वेतन कितना होगा, मतलब सैलरी कितनी मिलेगी। भाई नौकरी करने जाएंगे आपने तो कहीं भी हो, सैलरी मिलना जरूरी है ना। सैलरी के बिना अपन नौकरी भी नहीं कर सकते। आपके पापा भी नहीं कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं तो वो उनको वेतन मिलता है, सैलरी मिलती है, तब भी जाकर तो वो काम कर रहे हैं। तो लेकिन अब हमारे दिमाग में जो डाउट है हमारे, तो वेतन कितना मिलता है इसकी नौकरी पर बेटा, वो है हमारे 17,000 से लेकर 35,000, 36, 40,000 के बीच में है बेटा। 17,000 कम मिलता है बेटा। 17,000 हमारे प्रोविजनल टाइम होता है साल में, मतलब फर्स्ट टाइम जो नौकरी लगती है, अपन ज्वाइनिंग मिलती है, उसके 2 साल तक अपने 17,000 अपन को तनख्वाह मिलेगी। 17,000 रुपये क्या मिलेगी अपन को तनख्वाह। उसके बाद में प्रोविजनल टाइम हट जाएगा और उसके बाद में हमारा 2 साल बाद में आफ्टर 2 ईयर कितना तनख्वाह हो जाएगा हमारा, 36 से 40,000 के बीच में हमारा जो तनख्वाह हो जाएगा बेटा। ठीक है, उसके बाद में पांचवा जो डाउट है, ये है सबसे बड़ा, योग्यता क्या रहने वाली है बेटा। इसमें योग्यता है बेटा जो आपका 12th पास होना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, जो भी एग्रीकल्चर स्ट्रीम से आपका 12th पास होना चाहिए, तभी जाकर आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हो, फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, पर उसके बाद में हमारी जो दूसरी योग्यता है वो है 18 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए आपकी। और लगभग मेरे जो अनुसार है, मैं आपको बात बता दूं, 1/1/2026 तक आपकी उम्र 18 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए, तब जाकर आप इस एग्जाम फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है बेटा, पर उसके बाद में आते हैं बेटा पाठ्यक्रम। इसका पाठ्यक्रम बेटा मैं आपको शॉर्ट टर्म में बता देता हूँ। सिलेबस खूब सारा है, बड़ा है और कई सारे टॉपिक्स आते हैं इसमें। तो बेटा मैं आपको इसमें सीधा बताऊं तो यहाँ पे आपके जो राजस्थान जो जीके है बेटा, राजस्थान जीके है, वो आपके 25 क्वेश्चन की आने वाली है बेटा। सबसे पहले आपको मैं बात बता दूं, इसमें आपने 100 मार्क का, मतलब 100 क्वेश्चंस का क्या होता है बेटा, पेपर। ठीक है बेटा, 100 क्वेश्चंस का पेपर होता है। और किस तरह डिवाइड हुआ है वो मैं आपको बताता ना। वो बेटा राजस्थान जीके के आएंगे अपने 25 क्वेश्चन, पर एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चन आते हैं बेटा, वो आते हैं हमारे 60 क्वेश्चन। ठीक है, वो किस तरह डिवाइड है वो मैं आपको बताने वाला हूँ बेटा। एग्रीकल्चर देख लो, यहाँ पे मैंने एग्रीकल्चर लिखा हुआ है एजी। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो पार्ट आता है बेटा अपने, हमारे आता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में देखें तो हमारे 20 क्वेश्चन एनिमल हस्बेंड्री से आने वाले हैं।
उसके बाद में हमारा है बेटा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में देखें तो हमारे 20 क्वेश्चन भी इसी पार्ट से आने वाला है, हॉर्टिकल्चर वाले पार्ट। फिर देखें हमारे एग्रोनॉमी वाले पार्ट से हमारे 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। बेटा टोटल कुल मिलाकर कितने क्वेश्चंस हो गए? 60 क्वेश्चंस हो गए। अपना सबसे ज्यादा सिलेक्शन किस चीज पर टिका हुआ है बेटा? एग्रीकल्चर हमारा कितना टाइट है, कितना बेस कंप्लीट है हमारा, उस पर निर्भर करेगा हमारा सिलेक्शन। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा बेटा क्या नाम से है हिंदी वाला जो पोर्शन है। हिंदी के बेटा आप माने 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं। कितने बेटा? 15 क्वेश्चंस हमारे हिंदी के आने वाले हैं। तो हम टोटलिंग करें 25। ठीक है, यहाँ पे 60 क्वेश्चन तो ये हो गए, टोटल करें तो 60 और 25 ये हो गए हमारे राजस्थान जीके के। फिर आ गए हमारे 15 क्वेश्चंस। 15 क्वेश्चंस किसके आ गए? हिंदी के। फिर आते हैं हमारे टोटल करते हैं तो हम इनका प्लस करते हैं तो कितना आता है? 100 क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, ये 100 क्वेश्चंस हमारे 300 मार्क के होंगे बेटा। प्रत्येक क्वेश्चन हमारे 3 मार्क का होगा। कितने मार्क का होगा बेटा? प्रत्येक क्वेश्चन हमारे 3 मार्क का होगा। ठीक है, हाँ ठीक है बेटा। अब यहाँ पे हमारे परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा बेटा? परीक्षा पैटर्न वही रहेगा, लिखित में रहेगा बेटा। लिखित में होगा, OMR शीट पर होगा। और आशा करता हूँ बेटा आप जो विद्यार्थी पहले असफल हो गए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो भर्ती आई थी 2022 में, उसमें आप असफल हो गए होंगे। कोई कारणवश कुछ छूट गया होगा, कहीं आप बीच में कोई प्रॉब्लम्स आ गई होगी, घर से संबंधित, बाहर से संबंधित, और कभी बीच में आपने पढ़ाई छोड़ दिया होगा, तो उसकी वजह से हमारा 2022 वाली वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, आपके पास में दोबारा मौका है। आप दोबारा अच्छी तरह से मेहनत करके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बन सकते हो बेटा। तो आप अपनी मेहनत को लगातार जारी रखिएगा। आप वैकेंसी पर निर्भर मत रहिएगा कि हमारी वैकेंसी कब तक आएगी, लेकिन आप लगे रहिए। आपका लगे रहना ही आपके जो सिलेक्शन का प्रमाण है बेटा। आप जब तक लगे रहोगे जब तक आप इस एग्जाम की तैयारी करते रहोगे तब तक आप एग्जाम में बने रहोगे। ये बात ध्यान रखना। आपकी वैकेंसी पता नहीं, अब की बार जो हमारे आलोक राज जी हैं वो फटाफट एग्जाम करवा रहे हैं। ठीक है, वो ज़्यादा गैप नहीं दे रहे हैं एग्जाम्स के बीच में, लगभग 3-4 महीने के अंडर में एग्जाम करवा दे रहे हैं। पहले की वैकेंसी में हमारे खूब 1-1.5 साल का गैप मिला था हमें तैयारी करने के लिए, तब जाके हमारी वैकेंसी क्या नाम है एग्जाम हुई। तो यहाँ पे अब मुझे लग रहा है कि बहुत कम टाइम मिलेगा आपको। अगले आने वाले साल में इसका एग्जाम भी कंप्लीट होकर शायद लास्ट दिसंबर जनवरी तक अपन को 26 की जनवरी नवंबर दिसंबर जनवरी तक हमें पोस्टिंग भी मिल जाए तो मिली भी जाए। तो बेटा आपको लगा रहना है, आपको मेहनत की में कमी नहीं रखनी है। और मैं आपको दूसरी बात और बता दूं, लैब असिस्टेंट के बारे में और बता दूं, है ना, उसकी वैकेंसी भी बेटा आपको आने वाली है, आने वाले कुछ इन्हीं दिनों में, जनवरी मार्च के बीच में ही। तो बेटा उसकी भी आप तैयारी जारी रखें। एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थी हैं वो आपको इसमें, मतलब पूरे साइंस वाले विद्यार्थी हैं वो एलिजिबल हैं इस एग्जाम में। ठीक है, तो और मैं लैब असिस्टेंट के बारे में अगली वीडियो में आपको बताऊंगा क्या है उसका, क्या योग्यता है और कितना उम्र होना चाहिए, मतलब उसके बारे में जो भी डाउट्स हैं वो मैं आपको क्लियर करूंगा। क्या सिलेबस होने वाला है उसके बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, लैब असिस्टेंट के बारे में। ठीक है, तो बेटा मुझे आशा है कि ये आपके जो कुछ डाउट्स थे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर न्यू वैकेंसी से संबंधित वो आपके क्लियर हो गए होंगे। तब तक आप इसी चैनल के साथ बने रहिएगा, क्योंकि आपने स्टूडेंट पार्टनर नाम पढ़ा होगा, चैनल का नाम है स्टूडेंट पार्टनर। तो किस लिए रखा है? मैं आपका साथी बनकर, दोस्त बनकर, कुछ एक आपके जीवन में, आपकी सफलता में थोड़ा सा भी सहारा लगाऊंगा तो बेटा मेरा बहुत ही कुछ शायद मैं अच्छा कर पाऊंगा आगे वाली ज़िंदगी में। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आपने यह मेरा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है, और लास्ट में यही बोलना चाहूँगा बेटा थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलते हैं आप दोबारा।